हम सब। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। नर्तन है त्याग का नाम, नर्तन है त्याग का नाम। पी ले तू त्याग के जाम, पी ले तू त्याग के जाम। कि सब दुख मिट जाएगा बंधु, अमर सुख मिल जाएगा बंधु। के बंधन कट जाएगा बंधु, ये जीवन बन जाएगा बंधु। नर्तन है त्याग का नाम, मुश्किल से नर्तन पाया, क्यों भोगों में खोया। मुश्किल से ये नर्तन पाया, क्यों भोगों में खोया। अपने हाथों अपने पथ पे पाप बीज क्यों बोया। अपने हाथों अपने पथ में पाप बीज क्यों बोया। नर्तन है त्याग का नाम, पी ले तू त्याग के जा। इस संगीत में ईसा, मोहम्मद, अल्लाह, नानक, बुद्ध, कृष्ण और राम, महावीर और गांधी, विनोबा सब है त्याग के नाम, जिन्होंने अपनी सुविधा छोड़ करके एकांत में गए और पैगंबर बन गए। महावीर, बुद्ध, गांधी, कृष्ण सब। सीता याद करते हैं बहनों, मीरा को याद करते हैं, राजुल को याद करते हैं, चंदना को याद करते हैं, कैसे कैसे संकट सहन करके आगे बढ़ गए। तो त्याग कैसे त्याग करें हम। भगवान महावीर की साधना, जो अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से आपको, वो भेद विज्ञान की साधना है। त्याग कैसे कर पाओगे, जब भेद करोगे, जड़ और जीव का भेद करोगे। जीव सत्य है और जड़ पराया है। जड़ मेरा नहीं, जड़ के साथ आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, सारा आपका परिवार, बेटा, पिता, माता, धन, संपत्ति, आपके विचार, आपकी धारणा, आपकी परंपरा, जो कुछ है ये क्या है, पर है। जड़ और जीव, ये सारा जो जड़ है वो पराया है। और पराया को पकड़ना है कि छोड़ना है, बोलो तो छोड़ते हो आप। तो भेद विज्ञान के द्वारा जितना आपका भेद विज्ञान परिपक्व होगा, उतनी आपकी साधना बलवान हो जाएगी। और प्रतिपल प्रतिक्षण भेद विज्ञान में रहो। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते। कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि अनादिकाल का इतना बड़ा मिथ्यात्व भारी है। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञा प्रज्ञा से जानो, और जान करके प्रत्यक्षान प्रज्ञा से उसका त्याग कर दो, तुम सुखी हो जाओ। तो ये साधना की बात है। त्याग से शांति मिलती है। आपके पास बहुत धन संपत्ति है। हमने सुना था एक बार एक आदमी ने इतना रुपये इकट्ठा किया, हीरे जवाहरात इकट्ठा किया, पूरा कमरा भरा हुआ है सोने से, बिस्कुटों से, और सब कुछ भरा पड़ा, और ऊपर आके बैठ गया। वो क्या करेगा, गवर्नमेंट ने छापा मार लिया, सब ले गए, तो क्या काम आता वो। इतना इकट्ठा करने के बाद ज़रूरत कितनी होती है। तो कई लोग इस तरह से असक्त हो जाते हैं, वो ना तो देते हैं ना वो। धन का त्याग करना अच्छा, जितना तुम्हारे काम आता रखो, बाकी सब धीरे धीरे बांट दो। तो हमारे यहाँ 12 चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती 10 के 10 कहाँ गए, मोक्ष। और 2 7वीं नरक में। कौन, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, दूसरा शंभूम चक्रवर्ती। दोनों ने 6 खंड के राजा थे, वो राजपाट नहीं छोड़ा और जीतना चाहते थे, 7वीं नरक में गए। चक्रवर्ती यदि वो त्याग नहीं करता अपने 6 खंड का, तो मर करके 7वीं नरक में जाते, और त्याग करते तो मोक्ष में चले। चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है वो 6ठी नरक में जाती है, नरक में जाती है। उसके भीतर इतनी भोग की प्यास होती है, और बच्चे को जन्म नहीं दे सकती वो,
इस कारण छठी नरक में जाती और चक्रवर्ती सातवीं नरक में जाता है, और त्याग करते तो सीधा सिद्धशिला। ये त्याग की महिमा है। एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ। कहानी है और उसका सार आप प्राप्त करोगे। एक गरीब बुढ़िया थी, बहुत गरीब बेचारी, मुश्किल से गुजारा होता है। कई लोग ऐसे होते भी हैं, उसको देख करके आपको दया करनी चाहिए, कुछ देना चाहिए। गरीब बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था, बेचारी बड़ी मुश्किल से गुजारा करती थी। बेटा बड़ा हो गया तो बुढ़िया माँ ने कहा, देख बेटे, गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है बहुत। मुझे पता है कि गांव के बहुत दूर दूर एक सन्यासी रहता है, वो जंगल में रहता है। वो 6 महीने के बाद अपना मौन खोलता है और जो उसके पास आ जाता है वो जो प्रश्न करता है उसका उत्तर दे देता है। तो देख बेटे, मैं तो जा नहीं सकती, तू जवान है, तू चला जा, और रास्ता सारा बता देती हूँ। वो ज़माना कोई गाड़ी मोटर का नहीं था, साइकिल का नहीं था, पैदल चलना होता था। तो उसकी माँ ने बताया, देख बेटे, तू पड़ाव करना रास्ते जाते जाते। एक तो मेरी सहेली है, वो भी बूढ़ी है, उसके घर में जाके रुक लेना और मेरा नाम दे देना, वो आपको रात रुक देगी। दूसरा, एक मकान खेत जमींदार है, उसके भी मैं जानती हूँ, तुम उसके पास चले जाना, वो रात वहाँ रुक जाना। तीसरी जगह एक सन्यासी रहता है, उसके पास रुक जाना। ऐसे पड़ाव करते करते तुम चौथी जगह पे उसकी गुफा आ जाएगी और 6 महीने पूरे होने वाले हैं, और तुम प्रश्न रखोगे तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बेटा ठीक है माँ का आशीर्वाद लेके चला, पैदल ही गया। तो पहले गया, बुढ़िया की सहेली के पास गया, तो उसके पास गया, रात भर रहा, बातचीत हुई। तो सुबह जाने लगा कि उसने बताया कि मैं एक सन्यासी के पास जा रहा हूँ, आपने कुछ पूछना तो बताओ। उस माँ ने कहा, देख बेटे, मेरी बेटी गूंगी है, इसकी शादी करनी है। सन्यासी से पूछना शादी हो जाएगी कि नहीं होगी, हर की अपनी अपनी समस्या होती है। उसने कहा ठीक है, मैं पूछ लूँगा जैसे अवसर होगा। आगे गया, आगे कौन मिला, एक जमींदार मिला और उसके घर ठहरा। और ठहरने के बाद जमींदार ने कहा, पूछा तो कैसे आया है? उसने कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ, एक सन्यासी के पास मेरी माँ ने भेजा है, तो उसके पास जा रहा हूँ। तो जमींदार ने कहा कि मेरा काम भी कर देना। क्या? बीज बोता हूँ, फसल होती ही नहीं, बहुत कम होती है, पूछना सन्यासी से कि फसल क्यों नहीं होती मेरी। उसने कहा ठीक है। और तीसरा आगे गया, एक साधु के पास, वो साधना कर रहा था, जटाएं लंबी लंबी हो गई थी। तो साधु के पास ठहरा, रात भर ठहरा, बातचीत की। तो कहाँ जा रहे हो? तो मैंने एक सन्यासी के पास जा रहा हूँ, वो तपस्वी है। उसने कहा अच्छा, मेरा भी काम ये कर दोगे? ज़रूर कर दूँगा, कि मैं इतनी वर्षों से साधना कर रहा हूँ पर मेरा मन नहीं लगता, मन टिकता ही नहीं। उस सन्यासी से पूछना कि मेरा मन क्यों नहीं टिकता। पूछ लूँगा मैं। कितने प्रश्न हो गए? 3 हो गए कि 4 हो गए? 4 प्रश्न हुए ना। एक अपना कि मेरे माँ ने कहा कि पूछना कि हमारी गरीबी कैसे दूर होगी। तो जैसे ही वो सन्यासी के पास गया, दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खुला। खुलने के बाद प्रणाम किया उस बच्चे ने कि बनते, मैं कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। सन्यासी ने कहा 3 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, 4 का नहीं मिलेगा। आप होते तो क्या पूछते? पहला किसका पूछते? खुद का पूछते कि इतने दूर से आया हूँ तो मुझे कोई नहीं, मैं अपनी तो बाद में कर लूँगा। सन्यासी से उन्होंने कहा 3 ही प्रश्न, कोई पूछ लो, 3 का उत्तर दूँगा। उसने कहा अच्छा बताओ। उस सन्यासी के पास मैं गया था, उसका साधना में मन नहीं लगता। उसने कहा, उसको कहो कि उसकी जटा में एक मणि रखी हुई है संभाल के, उसको फेंक दे, साधना में मन लग जाएगा। तो समझ में आ गई बात। गया। दूसरा पूछा कि वो जमींदार है, उसके फसल नहीं होती।
उसने कहा देखो, उसको कहो फसल हो जाएगी, जहाँ वो खेती करता है नीचे खोदे 10 फुट गहरा तो खजाना पड़ा है, खजाना मिल जाएगा। तीसरा क्या, तो मेरी माँ की सहेली थी, वो कहती बेटी की शादी नहीं होती, कहते जो जहाँ जाएगा जिसके साथ वो बोली उससे शादी कर देना। ठीक है, अब जैसे 3 प्रश्न थे, चौथा पूछ नहीं सकता था। अब वो जैसे वापस आया, प्रणाम किया, भंते प्रणाम। पहले उस सन्यासी के पास गया कि तुम्हारी जटाम में मनी रखी हुई है, संभाल के रखिए। और जौहरी था कि कभी मनी काम आ जाएगी, इसलिए उसका मन लगता ही नहीं था, मनी की तरफ ध्यान रहता था। कहते मनी को उठा के फेंक दे, तेरा साधना में मन लग जाएगा। उसने उठाया कर मनी को फेंक दी और मनी उसने दे दी उसको, तू संभाल ले। उसको मनी मिल गई। दूसरा वो जमींदार के पास आया कि फसल नहीं होती। कहते फसल क्यों नहीं होती, तेरी जहाँ फसल कर रहा है खेत के नीचे 10 फीट गड्ढा खोद, वहाँ खजाना भरा पड़ा है। वो निकला, सचमुच गड्ढा खोदा और जानता था, खजाना निकल आया और खजाना मिल गया उसको, कुछ उसको भी दे दिया। तीसरा वो प्रश्न था, बुढ़िया माँ के पास गया तो बेटी की बात, कहते बेटी की शादी कब होगी। कहते देख, जैसे ये बोल पड़ी इसकी शादी हो जाएगी। उसने कहा सच, बेटी ने कहा सच, बोल पड़ी तो उसके साथ उसकी शादी कर दी और घर आ गया। किसका त्याग किया उसने, खुद का त्याग किया। उसको मनी भी मिल गई और उसको पैसा भी मिल गया, उसकी शादी भी हो गई और बेटी भी खुश हो गई। ये क्या है, परोपकार। ये कहानी है, कहानी कहाँ तक सच है कि नहीं कह सकता, मैंने भी सुनी थी, वो आपको सुना दी। पर सार इतना है कि यदि आप किसी चीज़ का त्याग करते हो तो उसका अवश्य फल मिलता है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। अपने भीतर गहरे चले जाएं, मौन समाधि में आ जाएं। भीतर के मौन और गहन शांति का अनुभव करें। भीतर के गहन मौन और शांति का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। तुम मात्र दृष्टा हो, कर्ता को छोड़ो, भोक्ता को छोड़ो, मात्र दृष्टा भाव में आ जाओ। नमन करें हम धारम को, धारम बड़ा बलवान, धारम सदा रक्षा करे, धारम करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा कर, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास।
अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोय सत्सावनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानात्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानात्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।